तो मुझे किसी ने कहा था कि हम लोग कनाडा वगैरह में क्या करते हैं, क्लब्स में सबको शांत करते हैं, एक बंदा सेंटर में जाता है और जैसी बीट चल रही है तो ये खाते एक हाथ, फिर ऐसा करते हैं डांस, तो फिर सब लोग साथ में मिलके ऐसा। जब मेरी तारक मेहता में एंट्री हो रही थी और तब मुझे हार्नेस लगा था और जब मैं ऊपर से उतरता हूँ ना, अगर आपको एक दिन छुट्टी मिले और आपको पैम्पर करना है, बेस्ट मुझे खुद को पैम्पर करने का ये है कि मेरा फेवरेट हॉल में काउच है, वो मेरा फेवरेट है। मैं वहाँ बैठता हूँ और फिल्म्स देखता हूँ। मुझे बस फिल्म्स और मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए और वो काउच, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट्स टू खतरों के खिलाड़ी प्लस नच बलिए डांस, बिकॉज आई लव टू डांस। हाय, दिस इज नितिश पलोनी एंड आई एम डूइंग 33 क्वेश्चन सेगमेंट्स विद इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट थिंग क्या करते हैं आप जब आप उठते हैं सुबह में? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नील सरस्वती जी का वीडियो है 2 मिनट्स का संस्कृत का, तो मैं वो सुनता हूँ। तो नील सरस्वती माता जी की साधना होती है जो आपको गुप्त ज्ञान दे देती है एकदम से। तो मैं मतलब सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं वो करता हूँ। दूसरा मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ और बोलता हूँ। ये दो मेरा फिक्स है। अमेजिंग। एक यूजलेस टैलेंट जो आपके पास है? मेरे पास जो यूजलेस टैलेंट यही है कि मेरे को नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है, तो वो अपने आप टैलेंट्स में इंक्लूड हो जाता है। ओके। वो रैंडम चीजें है, कुछ भी हो सकता है वो। ओके। जैसे जगलिंग फालतू बैठा हूँ, जगलिंग सीखने का मन कर रहा है, क्यूब सीखने का मन कर रहा है, बीट बॉक्सिंग सीखने का मन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। वो रैंडम, बहुत रैंडम है वो। ओके। वियर्डेस्ट थिंग दैट यू हैव एवर ईटन? वियर्डेस्ट थिंग दैट यू हैव एवर ईटन? वियर्डेस्ट थिंग वियर्डेस्ट तो क्या नहीं, मैं अच्छा खाता हूँ मैं। ऐसा कोई कभी ट्राई भी नहीं किया कुछ ऐसा वियर्ड सा? नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने। ओके। वन सेलिब्रिटी हुज इंस्टाग्राम गेम यू लव? स्टीव कैरल। ओके। योर गो टू पार्टी डांस मूव? गो टू पार्टी डांस मूव तो मुझे किसी ने कहा था कि हम लोग कनाडा वगैरह में क्या करते हैं, क्लब्स में सबको शांत करते हैं, एक बंदा सेंटर में जाता है और जैसी बीट चल रही है तो ये खाते एक हाथ, फिर ऐसा करते हैं डांस, तो फिर सब लोग साथ में मिलके ऐसा करते हैं। ये मत करना, इट इज़ नॉट अ गुड मूव, बट ठीक है। बट मेरे को ये करना बहुत पसंद है। ओके। द मोस्ट इवेंटफुल डे इन योर लाइफ टिल नाउ? सबसे इवेंटफुल, सबसे अब कुछ ऐसा लगा हो कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया? जब मेरे मम्मी पापा मुंबई आए थे और आशीष सर से उनसे बातचीत हुई थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि भले मुझे मतलब मैं शायद कास्ट ना भी हूँ, बट मैं मम्मी पापा को यहाँ तक लेके आ गया कि आशीष सर उनसे बात कर रहे हैं। मतलब मम्मी वगैरह देखते थे आशीष सर को टीवी पे, तो मैं मन ही मन खुश होता था। मम्मी देखो कहाँ आ गया आपका बेटा। राइट। ओके। आपका अब तक का सबसे स्कैरी एक्सपीरियंस क्या है? अब तक का सबसे स्कैरी बहुत है यार, क्योंकि मैं तो हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे तो कहा ही यही जाता है कि आप जितनी हाइट पे जाओगे तो उतनी ही वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी होती है। और आप ये सुन के शॉक हो जाओगे अभी कि हमारे यहाँ पे ना पहाड़ों की चोटी को कंडा बोला जाता है। तो कंडे में अगर आप खाना खा रहे हो ना, ऐसे खाना अगर हाथ में लेके खा रहे हो तो कुछ नहीं होगा, बट वही खाना अगर आप नीचे ज़मीन पे रख के खाओगे तो विष बन जाता है। तो कितनी सारी एनर्जीज है, कितनी सारी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है, जो हम देखते थे मतलब बचपन में पहाड़ों में। अब तो मैं यहाँ पे हूँ, अब आप लोग मुझे देखते हो। राइट। वन थिंग अबाउट योरसेल्फ यू विश टू चेंज? वन थिंग अबाउट माई सेल्फ आई विश टू चेंज कि यार मैं आज के टाइम में बताता हूँ कि मैं आजकल अपने पर्सनल डेवलपमेंट में इतना घुस गया हूँ ना कि मुझे लगता है कि मुझे अपने बाकी फैमिली को या बाकी इनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके। आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में क्या है? सबसे फेवरेट प्रोडक्ट मेरा गिटार है। ओके। ओके। ऐसी कोई चीज़ है इम्पोर्टेंट जो आपने गुमाई हो और आपने बहुत रिग्रेट किया हो? गुम की हो और फिर मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ है? नहीं, कोई नहीं ऐसी कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कभी नहीं कोई हुआ है? जैसे पर्स खो जाता था, बट रिग्रेट नहीं हुआ किसी उसका। ओके। क्योंकि ये चीज़ तो मेरा पहले बहुत होती थी, क्योंकि पता ही था कि मैं केयरलेस हूँ, बट अब नहीं हुआ, वो बहुत पहले होता था। कोई ऐसा सेट जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? ये यहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया इस जगह पे, यहाँ। ओके। अगर आपको एक पूल में जंप करना है और वो पूल जो है वो आपकी फेवरेट चीज़ों का है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ों का पूल होगा जिस पे आप जंप करना चाहोगे? ये मैं एक्चुअली बचपन में सोचता था इसके बारे में, इस सवाल के बारे में ना। उस टाइम पे मेरे अलग अलग आंसर थे। कभी मुझे चॉकलेट पसंद होता था तो मैं चॉकलेट बोलता था, कभी मतलब वनीला आइसक्रीम होता था तो वनीला। अब मनी है
जिससे सब आ जाएगा। प्रायोरिटीज जल्दी बदलती है, राइट। ओके, अच्छा आपको अभी 3 इमोजीज इनएक्ट करनी है जो आपके दिमाग में आए, कोई भी 3 इमोजीज जो आप व्हाट्सएप पे हम यूज करते हैं वैसे। मैं आपको इसके अलावा कुछ और करके दिखाऊं? हाँ, please। जो आपने यूजलेस टैलेंट बोला था, इसमें भी आ जाएगा वो। तो मैं अपने कान अलग अलग हिला सकता हूँ। ओके, यस, अगर आप बोलो कि राइट वाला हिलाना है तो मैं सिर्फ राइट वाला कान हिला दूंगा, वाओ। और अगर आप बोलो कि मुझे लेफ्ट वाला हिलाना है तो मैं लेफ्ट वाला हिला सकता हूँ, वो भी बिल्कुल नॉर्मल ऐसे रह के। ये यूजलेस टैलेंट है और ये मेरा वो भी है। ओके, आपका बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कौन है? चेतन कंवर। ओके, एक डिश जो आप हमेशा ऑर्डर करते हैं जब आप बाहर जाते हैं? एक डिश में हमेशा ऑर्डर करा, डम्पलिंग्स, डिमसम्स, सुशी। ओके, अगर फिलहाल आपको इसी वक्त कोई टैटू करवाना हो तो वो क्या चीज़ होगी जिसका आप टैटू करवाएंगे? आई थिंक मैं मेरे मम्मी पापा का वो टैटू करवाऊंगा, ताकि मैं उनको जिंदगी भर मतलब मेरे फेड ना हो mind से। राइट। ओके, आपकी लाइफ का कूलेस्ट एक्सपीरियंस क्या है? कूलेस्ट जब मेरी तारक मेहता में एंट्री हो रही थी और तब मुझे हार्नेस लगा था, और जब मैं ऊपर से ऐसे उतरता हूँ ना, फिर ये मास्क ऐसे उतार के फेंकता हूँ, फिर जब ऐसे टर्न करता हूँ, मान लो मैं पीछे से टर्न करता हूँ, ये आता हूँ, फिर ऐसे करके ऊपर देखता हूँ, ये बहुत कूल था, बहुत कूल था ये। ओके, वन थिंग यू लव टू डू ऑन योर डे ऑफ? प्ले द गिटार। ओके, यस, आई लव इट। इफ़ यू हैड टू प्लान अ पैम्पर आइटिनरी फॉर योरसेल्फ तो क्या करेंगे? किस तरीके से पैम्पर करेंगे खुद को अगर आपको एक दिन छुट्टी मिले और आपको पैम्पर करना है? बेस्ट मुझे खुद को पैम्पर करने का ये है कि मेरा फेवरेट हॉल में काउच है, वो मेरा फेवरेट है। मैं वहाँ बैठता हूँ और फिल्म्स देखता हूँ। मेरे को मुझे बस फिल्म्स और मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए और वो काउच, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अकेला बहुत खुश हूँ उसमें। राइट। ओके, ऐसी कोई चीज़ विच यू आर डाइंग टू डू राइट नाउ? बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, कभी कोई हेयर कट वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई बाल हाँ, एक बार हुआ था। एक बार यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश हो गई थी, तो मैंने पूछा था कटिंग करवा लूँ, तो इन्होंने कहा कि हाँ हेयर कट करवा ले। तो मैंने हेयर कट करवाया। हेयर कट करवाने के बाद, और वो ना जो जिन्होंने हेयर कट किया उन्होंने थोड़ा क्रिकेटर वाला हेयर कट कर दिया, तो यहाँ से सारे बाल छोटे हो गए, सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे रखे हुए थे। तो और उसके अगले दिन ही मुझे शूट पे बुला दिया, और मुझे पता चला कि कंटिन्यूटी का सीन है, और वो भी किचन में खाना बना रहे मैं और दादाजी, और मैं अब क्या करूँ, मैं सारा कंटिन्यूटी के बाल तो कट कर लिए, बट फिर मुझे बचाया एप्रन और जो शेफ का वो रहता है ना हैट, उसने, तो मैंने वो पहन लिया था उसमें। अगर आप देखो तो उसमें मैंने हैट पहना है और मैं सोनू से भी बात करता हूँ उस सीन में। ओके, व्हाट वुड योर परफेक्ट रूम लुक लाइक? आपका परफेक्ट रूम कैसे दिखेगा? बहुत सारे फिल्म्स के पोस्टर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और फुटबॉल, मतलब क्रिकेट किट, मतलब स्पोर्ट्स भी रहेगा, म्यूजिक भी रहेगा, और एडवेंचर के भी बहुत सारे वो रहेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट। पता है जब मैं तारक मेहता में कास्ट हो रहा था उस टाइम पे मेरा प्लान बन रहा था बेस कैंप जाने का, माउंट एवरेस्ट, तो मैं वहाँ नहीं गया। तो मतलब आप बहुत एडवेंचरस हो। यस, आई लव। ओके, आपकी शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करते हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना आपकी शॉपिंग जो है वो इनकम्प्लीट है? शॉपिंग वैसे तो यूजुअली मेरे दोस्त मेरे लिए शॉप करते हैं। ओके, जो बताया ना मैंने, मेरा बेस्ट फ्रेंड चेतन, तो उसको मैं हमेशा लेके जाता हूँ, तो मुझे उसका चॉइस बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बिना फिर मैं कोई एक चीज़ ऐसी उठाई लेता हूँ जो उसको पसंद नहीं, बट जो मुझे पसंद आती है। तो जैसे हो सकता है वो टी शर्ट होती है जिसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिसका मीनिंग होता है। जैसे मैंने एक वो खरीदी, टी शर्ट खरीदी जिस पे लिखा था बॉर्न टू स्लीप फोर्स टू वर्क, तो ऐसा कुछ जिसमें लिखा हो वो मेरे को, वो मेरा पर्सनल चॉइस रहता है। ओके, अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस कौन सी है जो आपने विजिट की? अभी तक की, अभी रिसेंटली मैं महाकाल जाके आया, उज्जैन, तो ओमकारेश्वर और महाकाल जी जाके आया, काल भैरव जी के दर्शन हुए। तो अभी तक का वो था, और मतलब नेक्स्ट लेवल एनर्जी है इस टाइम मेरे अंदर भोलेनाथ जी की। ओके, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू लास्ट वीक? लास्ट वीक तो सोचना पड़ेगा यार। लास्ट वीक में बेस्ट मेमोरी यही कि मैंने मम्मी से बात किया कि मैंने ऐसे गाड़ी लेनी है, मुझे ये है, तो एक बार मंदिर हमारे वहाँ पे टेम्पल है, मैंने एक बार वहाँ पूछो ना कि क्या सही है ले लूँ, तो उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा हाँ तू ले ले, और तो उन्होंने बुकिंग डेट भी बता दी कौन सी तारीख को बुक करनी है, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। अमेजिंग। तो ये क्या रिचुअल, अगर आप हमें बता सकें कि किसको पूछा जाता है, क्या है? माई फैमिली इज़ अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ बाबा बालकनाथ,
आपको ये पता होगा जैसे कार्तिकेय जी है जी। तो कार्तिकेय जी का कलयुग में जो अवतार हुआ उसे बाबा बालकनाथ कहते हैं। तो उनके हम लोग फॉर्म मिले तो वहाँ पे उनका टेम्पल है, तो वहाँ पे बाबा जी है हमारे ना, भूपेंद्र गिरी जी। ओके। तो वो गाइड करते हैं हमें थ्रू आउट द लाइफ। इवन यार ये बोल दूँ कैमरा पे पता नहीं बट बोल देता हूँ। तो वहाँ पे बाबा जी ने बोला था बचपन उस टाइम पे कि तुझे मतलब मुझे तुझे तो मैं बनाऊंगा जीवन में, तू बिल्कुल टेंशन हो जा, तू बस नियम से चल, तुझे मैं खुद लेके जाऊंगा आगे। तो वैसे मैं जा रहा हूँ बस। अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, गूज़बम्प्स मुझे आ गए। ओके, लास्ट टाइम यू गॉट प्रैंक्ड और यू प्रैंक्ड समवन? लास्ट टाइम अजहर पिंकू ऑलवेज ट्राई टू डू प्रैंक्स बट वो हमेशा पकड़ा जाता है। आज भी मुझे याद है शॉट के टाइम पे हम लोग ऐसे खड़े थे 5 शॉट पे टप्पू से ना, और मेरा फ़ोन यहाँ था तो वो निकालने लगा, निकाल लिया उसने, ही इज़ वेरी स्मार्ट, चलो निकाल लिया। अब जो छुपाने जा रहा है बेचारा तब पकड़ा गया। वो कभी भी पूरा प्रैंक कर ही नहीं पाता, हमेशा पकड़ा जाता है बेचारा। ओके, अ जॉब यू हैव ऑलवेज वांटेड टू ट्राई? क्रिकेटर। आई लव टू प्ले क्रिकेट। मुझे बैट्समैन बनना था लाइफ में, आई वॉन्टेड टू प्ले फॉर इंडिया बट ठीक है अभी नहीं हुआ। ओके, इफ यू आर एन एनिमल विच वन वुड यू बी? वुल्फ, बिकॉज दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। ओके, इफ यू हैड टू गेट स्टक विद 2 सेलिब्रिटीज इन एन एलिवेटर तो वो कौन होंगे? शाहरुख सर एंड स्टीव कैरल। ओके, हैव यू क्रश्ड ऑन अ फिक्शनल मूवी कैरेक्टर? इफ यस, हु? फिक्शनल कोई क्रश रहा है अगर आपका? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, उसको हटा देते हैं, दूसरे पे आते हैं। यार अजब प्रेम की गजब कहानी में कटरीना मैम थे। हाँ, तो वो बहुत प्यारा कैरेक्टर। जेनी। ओके, अगर अच्छा एक सवाल है, अगर आपको एक सवाल पूछना है और आपको मालूम है कि इस सवाल का आपको एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ जवाब मिलेगा, तो ऐसा कौन सा सवाल होगा जो आप पूछना चाहोगे? यार जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि डू लाइफ रियली हैव मीनिंग और लाइफ इज मीनिंगलेस? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, तो ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इसको। ओके, इंडियन रियलिटी शो वुड यू लव टू बी अ पार्ट ऑफ? इट्स 2 खतरों के खिलाड़ी प्लस नच बलिए डांस, बिकॉज आई लव टू डांस, प्लस खतरों के खिलाड़ी आई रियली वांट टू डू बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम हिमाचल। तो वहाँ पे हम बचपन में खतरों के खिलाड़ी खेलते थे। क्योंकि हम देखते थे ना, तो चलो अब यहाँ से नाला बह रहा है, यहाँ से वहाँ जाना है, अब ये नाले की स्पीड है, अब वहाँ पे आप पाँव भी नहीं रख सकते, बीच में खड़े होंगे तो नाला लेके चला जाएगा, तो आपको जंप करना है। तो हम वो सब करते थे। तो खतरों के खिलाड़ी, जैसे ये बिल्डिंग 4th फ्लोर पे है, अब यहाँ रेलिंग लगी है, अब हम रेलिंग के उस तरफ चले जाएंगे, अब वहाँ पे नीचे है, यहाँ पे खाली एक पाँव है, तो एक पाँव पे ऐसे करके यहाँ से वहाँ तक कौन जाएगा, फिर बिल्डिंग चेंज करनी, तो वो सब हम खेलते थे। तो खतरों के खिलाड़ी। ओके, इस टाइम आपका करंटली सेट पे फेवरेट को स्टार कौन है? सब कोई ऑल का नहीं सब अरे सब इतने प्यारे लोग हैं यार, एक का नाम कैसे लूँ, बट टप्पू सेना के साथ मजा आता है, ऐसा नहीं है। राइट। ओके, लास्टली इस इंटरव्यू के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? घर। तो सीधा डायरेक्टली गो टू जिम, मैं सबसे पहले जिम जाऊंगा। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Thank you. लवली टॉकिंग टू यू। Thank you so much.